अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। भाभी भाभी नहीं, भाभी अंदर अंदर नहीं भाभी। रुक जाइए ना वरदान जी। मार वरदान जी क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कष्ट दे रहे हैं अपने आप को इतना? ये सच है वरदान जी, हम माँ बनने वाले हैं। जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। वरदान जी रुक जाइए। वरदान जी आंखें खोलिए। वरदान जी उठिए। भैया उठिए भैया। भैया पानी लेकर आइए। वरदान जी आंखें खोलिए। वरदान जी उठ जाइए। वरदान जी आंखें खोलिए। कहीं ये मर गया तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी ना? कुछ नहीं होगा वरदान जी को। ऐसे बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? कुछ नहीं होगा हमारे वरदान जी को। वरदान जी आंखें खोलिए ना। वरदान जी कुछ नहीं होगा आपको। वरदान जी दर्द हो रहा है, बर्दाश्त से ज्यादा दर्द हो रहा है। तो क्यों कर रहे हैं वरदान जी आप ये सब? क्यों दे रहे हैं अपने आप को दर्द? ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो तुमने मुझे दिया। देखो उस दर्द को भुलाने के लिए मैंने कितनी चोटें खाई, पर जो खंजर तुमने मेरी पीठ में घोंपा उसका दर्द नहीं जा रहा। काश हम अभी इसी वक्त आपको सारी सच्चाई बता पाते वरदान जी। हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। वरुण भैया आप हमारी मदद कीजिए। हम वरदान जी को अभी घर लेकर चलते हैं। वरदान जी, वरदान जी दूर हटो मुझसे। अभी फाइट खत्म नहीं हुई,
एक राउंड और मार मार मुझे मार। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी उठिए ना, प्रधान जी। निकोल, निकोल। प्रधान जी उठिए। ए राम राम राम, सारी सब्जी जला दी। अरे तुम्हारी बहू ने तो घर जला ही दिया है, अब तुम क्या आग लगाना चाहती हो? अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? और दुलारी घर पर नहीं थी तो घर का सारा काम मुझसे क्यों नहीं करवाया तुमने? देखो, जब तक वो इस घर में है ना, हम उसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं देंगे। समझ में आई बात? हमारी बहू आपकी कोई नहीं लगती। नहीं, जिसका हमारे लल्ला से कोई रिश्ता नहीं है ना, उसे हमारा भी कोई रिश्ता नहीं है। माँ, दादी। अरे क्या हुआ? वरदान, हाय राम। वरदान, बेटा ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये वरुण, क्या हो गया वरुण? अब भैया की जिद थी कि वो अपने आप को दर्द दें। ये सब इस कलमोई की वजह से हुआ है। क्या 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 किया तूने मेरे लला के साथ? क्या हालत बना दी है तूने उसकी? हम डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं माँ, इस दर्द की आदत पड़नी चाहिए मुझे। कोई डॉक्टर नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो तुम वरदान? शांत हो जाइए, हम वरदान जी को कमरे तक लेकर जाते हैं। आइए। रुको। होने वाली बहू, अम्मा। हाँ वरदान, दादी ये वरदान को क्या हो गया? ये जरूर इस केतकी ने कुछ किया होगा। ये क्या हालत बना दी है तुमने वरदान की? इस औरत ने ना हमारे लल्ला को बहुत दुख दिया है। अब हम हमारा पोता तुम्हें सौंप रहे हैं। इसका अच्छे से ख्याल रखना, हर सुख देना। हटो। संभालो अपने होने वाले पति को। ले जाए इसे अपने कमरे में।
रुको, अंदर नहीं, यहीं खड़ी रहो। आ जाओ। आराम से। वरदान, वरदान, ये क्या हालत बना के रखी है तुमने? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। वरदान, कम से कम खुद के बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोच लिया करो कि तुम्हें ऐसे तकलीफ में देख के मेरे दिल पर क्या बीतेगी। चलो प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी खुद को ऐसे तकलीफ नहीं दोगे। प्रॉमिस करो वरदान। ड्रॉअर में से ट्यूब निकाल कर लाओ। थोड़ा प्यार से इस मरहम को मेरी पीठ पर लगाओ ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। दरवाजा बंद नहीं होगा। बंद दरवाजों के पीछे वो प्यार होता है जिसे दुनिया से छुपाना होता है, लेकिन अब तो छुपाने की जरूरत है ही नहीं। सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि वरदान तिवारी जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम कालंती है। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। नहीं, आंखें फेरना अलाउड नहीं है। तुमने तो छुप छुप के बेवफाई कर ली, लेकिन मैं बेवफाई तुम्हारी आंखों के सामने करना चाहता हूं। शायद मुझे किसी और के साथ देखोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। देखो इधर। तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन,
आधे घंटे में ऑनलाइन मिल सकते हैं। ये मम्मा के लिए, ये पापा के लिए, ये दादी के लिए, ये बड़ी दादी के लिए, ये और मेरे लिए? ये सब क्या है? ये देखो, जब आप खाना बनाओगे तो उसे रखोगे कहाँ? उसके लिए छोटू सा फ्रिज। और आपको कभी कुछ बाहर सामान लेने के लिए जाना हुआ, खाना बनाने के लिए सब्जियां लेने जाना हुआ, तो उसके लिए ये स्कूटर। और कभी आपका बनाया हुआ खाना खाकर लोग बीमार हो गए तो उसके लिए ये डॉक्टर किट। ये सब किसके लिए है? अरे आपके लिए बाबा। हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए मम्मा लेकर आएंगे। बेटा, कितनी क्यूट क्यूट बातें करती हो तुम। पता है बेटा, जब मैं आपकी मम्मा बन जाऊंगी ना, तब हम रोज बैठ के ऐसे घंटों ऐसी ही क्यूट क्यूट बातें करेंगे। आप हमारी मम्मा क्यों बनेंगे? बेटा, आपको पता है, जब स्कूल में बच्चे चीटिंग करते हैं तो टीचर क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं ना। तो आपकी मम्मा ने आपके पापा के साथ चीटिंग की है और आपके पापा आपकी मम्मा को पनिशमेंट दे रहे हैं। और पनिशमेंट ये है कि आपकी मम्मा को ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। और फिर मीठी की नई मम्मा बनूंगी मैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी गंदी मम्मा। एक मिनट। तुम्हें पता भी है, दिन भर धूप में घूम घूम कर तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आई हूँ, और तुम जब मुंह खोलती हो मेरे लिए कुछ अनाप शनाप भी बोलती रहती हो। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वो मैं बस मीठी को समझाने की कोशिश कर रही थी। पापा, ये आंटी ना बहुत गंदी है, ये हमारी मम्मी कभी नहीं बन सकती। और पापा, आपने हमें पिंकी प्रॉमिस किया था ना? आज मैं मिठी से प्रॉमिस करता हूँ कि मिठी के पापा मिठी की मम्मा की हमेशा रक्षा करेंगे। मिठी का प्यारा सा परिवार कभी नहीं टूटेगा। मैं तो बस मीठी को समझाने की कोशिश कर रही थी, और कुछ नहीं। मेरी बेटी से आज के बाद ऊंचे सुर में तुम बात नहीं करोगी। बच्ची है वो, जोर जबरदस्ती से नहीं समझेगी। तुम्हें प्यार से धीरे धीरे करके उसका दिल जीतना होगा। मीठी, माँ का दिल जीतो, दादी का दिल जीतो, इसका दिल जीतो, उसका दिल जीतो, और अब इस हाफ टिकट का भी दिल जीतो। करने क्या आई हूं मैं यहाँ पर? ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार मेरी वरदान से शादी हो जाए, इन सबको लाइन पे नहीं ले आई ना, तो मेरा भी नाम कालिंदी नहीं। भाभी, आपकी बात मानकर मैं रूबी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अब भी उस परिवार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसने मेरे घर वालों की इतनी इंसल्ट की थी। क्या मतलब? आपको रूबी को कनाडा भेजना होगा और हम शादी करके वहां सेटल हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि उसके बाद वो अपने परिवार वालों से कोई भी कांटेक्ट रखे।
ये कैसी बातें कर रहे हो गौरव? बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई रिश्ता सफल कैसे हो सकता है? गौरव, गौरव, लगता नेटवर्क प्रॉब्लम है। गौरव ऑफलाइन हो गया। भाभी देखिए ना, एक न एक दिन तो हमें घर छोड़कर जाना ही है ना, तो आज क्यों नहीं? और हम हमें गौरव का फैसला मंजूर है। हम जाएंगे उसके पास कनाडा। रूबी, सवाल ही पैदा नहीं होता। कल तक यही गौरव शादी के लिए मना कर रहा था और आज एकदम से हमें कैसे पता कि ये सच बोल रहा है या झूठ? और रूबी, भगवान न करे अगर पराये देश में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो कौन होगा तुम्हारा साथ देने के लिए? नहीं। देखो रूबी, हम तुम्हारी समस्या अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन हमने भी तुमसे वादा किया है ना कि हम तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल कर रहेंगे। रूबी, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। लेकिन भाभी, आप नहीं समझेंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच। हाँ रूबी, गौरव से बात हुई क्या तुम्हारी? कबीर, गौरव ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसकी शर्त है कि हम अकेले जाए कनाडा। अगर हमारी शादी गौरव से नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। पता नहीं भाभी क्यों जिद पर अड़ी हुई है कि घर वालों की परमिशन के बिना ही शादी नहीं हो सकती। आखिर लाइफ तो हमारी है ना। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ रूबी, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला होना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारे कनाडा जाने में मैं मदद करूंगा तुम्हारी। सच में? थैंक यू सो मच कबीर। जय सिया राम। आप फिर से? हाँ, वो कालिंदी ने एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था। वो उसकी म्यूजिक क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, वो अपने कमरे में ही होगी। हम आपकी मदद कर दें? नहीं, अब तो आदत हो गई है। थैंक यू। रूबी, आई एम रियली सॉरी, पर मैं सिर्फ 3 लाख ही अरेंज कर पाया हूँ।
थैंक यू सो मच कबीर। तुम्हारे जैसे दोस्त बड़े नसीब से मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा एक मिनट, ये एक टूर ट्रेवल एजेंट है, ये मैंने पता किया, ये कनाडा का वीज़ा ना 2 दिन में लगवा देंगे, और जब तक वीज़ा नहीं लगता ना तब तक तुम्हारा किसी होटल में रुकने का इंतजाम भी करवा देगा। हाँ, थैंक यू। ऑल द बेस्ट रूबी। अच्छा रूबी, हमेशा एक बात याद रखना, तुम कभी भी किसी भी जरूरत में मुझे हमेशा याद कर सकती हो, मुझे कॉल कर सकती हो। हाँ चलो, अपना ख्याल रखना। आप फिर से रूबी के कमरे में क्या कर रहे हैं? रूबी का कमरा? अरे पता नहीं, मैं बार बार ये कालंदी का कमरा भूल कैसे जाता हूँ, सॉरी। आगे से ऐसी भूल ना हो इसलिए हम आपको खुद मेहमान जी के कमरे तक लेकर जाते हैं। जी चलिए हमारे साथ, इस तरफ। सॉरी। पापा के साथ चीटिंग की है। वो बेटा शायद वो मजाक कर रही होंगी, लेकिन हमने आपके पापा के साथ कोई चीटिंग नहीं की। फिर आप पापा के साथ उस रूम पे क्यों नहीं रहती, यहाँ पर क्यों रह रही हो? वो क्या है ना बेटा, आपकी मम्मा और आपके पापा के बीच में एक गेम चल रहा है। अगर आने वाले 7 दिनों में हम वो गेम जीत जाते हैं ना, तो हमें बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज? हाँ। तब तो आप जरूर जीतना। हम भगवान जी से प्रे करेंगे कि हमारी मम्मा जीत जाए। हम ले जाएंगे किचन में। अब हम बिग गर्ल हो गए हैं। अच्छा जाओ। हम गंदी आंटी को कभी हमारी मम्मा नहीं बनाएंगे। उसकी नौबत भी नहीं आएगी बेटा। जाओ। अभिनव, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे दोनों में से किसी एक को तो दिखाई देना चाहिए ना अभिनव, एक की तो आंखें होनी चाहिए। अरे कालू, इस घर के कोने कोने से वाकिफ हूँ मैं। इस घर में एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं बिना किसी की मदद के पहुँच नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या सरप्राइज है जिसके लिए तुम मेरी आंखें बंद करके मुझे लेकर जा रहे हो? लग जाएगा पता कालू, सब्र। रूबी के कमरे में क्यों लेकर आया मुझे? यहाँ कौन सा सरप्राइज है? अरे मेरी प्यारी कालू, अपनी आंखें खोल कर देखो, जरूर कोई ना कोई सरप्राइज तो मिल ही जाएगा। देखो देखो। हमें माफ कर देना भाभी, हमारे पास घर से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
हम जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। अभिनव, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? हाँ? ये क्या गेम प्लान है तुम्हारा? अरे अगर रूबी घर से भाग गए तो केतकी को रूबी की प्रेगनेंसी का इल्जाम लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो घर वालों को सब कुछ सच बता देगी और मेरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। पानी फिर गया। अभिनव, अरे अरे, कहाँ जा रही हो? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही गुस्से से बात कर ली रूबी से। नाराज होकर बैठी होगी। हमें उसे बात करनी चाहिए। शाम हो गई, इस समय कहाँ जा रही हो? वो हम ज्योति के घर पर पढ़ाई करने का हमारा प्लान था। एक दो सहेलियां और भी आ रही है, शायद एक दो दिन हम ज्योति के घर पर ही रहेंगे। तो बताकर जाना चाहिए था ना। नहीं, वो लेट हो रहा था ना, इसलिए हमने सोचा रास्ते में आपको कॉल कर देंगे। हम ज्योति के घर के लिए कुछ खाना बना कर दे देते। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। ज्योति की मम्मी ने खाना बनाया है। अब अच्छा, हम अभी चलते, देर हो रही ना। रुको, तुम्हारे बैग का चेन खुला है। जितनी छूट तुमने इस लड़की को दे रखी है ना, इसकी वजह से हाथ से निकली जा रही है। कहीं नहीं जाओगी तुम। इस लड़की को अगर अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने जाना था तो घर में किसी को बता के जाती। ऐसे चुपचाप निकलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लड़की के लक्षण हमें कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। चलो घर के अंदर। बचपन से कभी हमारे माँ बाप ने हम पर भरोसा नहीं किया, इसलिए आगे जीवन में भी कभी हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। हम नहीं चाहते जो हमारे साथ हुआ हमारे बेटी के साथ भी हो। अपनी बेटियों पर भरोसा ना करने की भूल हम कभी नहीं करेंगे। समाज से हटकर अपने ढाई चावल की खिचड़ी बनाने की आदत तो है तुम्हें, तभी तो तुम्हारा पति तुमसे परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। बहुओं के मामले में पता नहीं इस परिवार को किसकी पनौती लगी है। दादी की बात का बुरा मत मानो, जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। हम जानते हैं तुम हमारे विश्वास को कभी शर्मिंदा होने नहीं दोगी। जाओ। कालिंदी, तुम रूबी के कमरे में क्या कर रही हो? जिस लड़की के लिए तुमने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले लिया, उसे तुम्हारे त्याग की कदर ही नहीं है। क्या मतलब?
हे दुर्गा माँ, प्लीज पहली बार कोई दुश्मन के लिए प्रार्थना करती हूँ, कुछ भी ऐसा चमत्कार कर दो कि कुछ हो और रूबी मिल जाए केतकी को, क्योंकि अगर रूबी नहीं मिली तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। माँ, वो शीतल भाभी ने बुलाया था, उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो खाना बनाने के लिए। लेकिन हमने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, और खाना बनाने के लिए ऐसे दौड़कर जाने की क्या जरूरत है? वो रहने दो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल तुम जो भी कहते हो उस पर भरोसा होना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो गया है। माँ, रूबी कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है। कहाँ गई है वो? ज्योति के घर गई है पढ़ाई करने, 2 दिन वहीं रुकेगी। ज्योति के घर? हे राम जी, रूबी की रक्षा करना और हमें शक्ति देना कि हम रूबी को कोई भी गलत कदम उठाने से रोक सके, उसकी रक्षा करना। पासपोर्ट? हाँ। वैसे किसी के लिए इतनी जल्दी वीजा का काम नहीं होता है, लेकिन आपके लिए फोन घुमाया है मैंने जी, क्योंकि आप अकेली महिला इतना लंबा सफर कर रही हैं। जी, थैंक यू। अभी मेरी गाड़ी आपको वीजा के लिए लखनऊ लेकर जाएगी, वहां आपका बायोमेट्रिक होगा और फिर वीजा आते ही लखनऊ से दिल्ली भेजा जाएगा, जहां कनाडा ले जाने वाला हवाई जहाज आपका इंतजार कर रहा होगा। ये सब लीगल है ना? अब हमारा मतलब है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए मैडम, आपको भरोसा नहीं है तो ये आपके पैसे और पासपोर्ट ले जाइए और हमें माफ कीजिए। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। तो ठीक है, चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, ये लीजिए। गौरव, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, 2 दिन में कनाडा पहुंच जाएंगे। सो हैप्पी गौरव। ज्योति, वो रूबी तुम्हारे यहाँ पढ़ने आई है? हाँ, वो अंदर पढ़ रही है। बुलाओ उसे, हमें उससे कुछ बात करनी है। लीजिए मैडम, पानी पीजिए। जी, थैंक यू। जी, थैंक यू। भाभी, वो दरअसल रूबी कहाँ है? ज्योति, ज्योति, हमने तुमसे पूछा रूबी कहाँ है? वो
गौरव के पास कनाडा जा रही है। वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है यहाँ से, सनशाइन टूर एंड ट्रैवल्स के वहाँ। वहीं से उसे फास्ट ट्रैक का वीजा मिलेगा। सनशाइन टूर्स एंड ट्रैवल्स? पहली बार ली है क्या अफीम, जो इतनी गहरी नींद में सो रही थी तू? कौन हो तुम लोग? और हम यहाँ कैसे हैं? हर लड़की को यही सवाल का जवाब देते देते दिमाग खराब हो गया है मेरा। ए शब्बो, समझाना इसे। अरे हम कर लेंगे सितारा बाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? शाम के लिए तैयार कर दे उसे, आज इसी का वीडियो बनाएंगे। वीडियो? कैसा वीडियो? वैसे सितारा नाम तो है मेरा, पर सितारा बनाऊंगी मैं तुझे। सुपरस्टार। सारे देश के सिनेमा घरों में वो वाला मॉर्निंग शो लगेगा इसका। दूर रहिए हमसे। नहीं, हमें मत छूना। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। नहीं नहीं, हमें जाने दो, छोड़ो हमें। क्या सितारा, इतना शोर हो रहा है? शूटिंग चल रहा है यहाँ पे। अरे तू चुप कर, अब नई लड़की है तो शोर तो मचाएगी ही ना। दुपट्टा हटा। नहीं, मैं नहीं निकालूंगी। अरे हटा ना दुपट्टा। सितारा भाई, कल 3 लड़कियां भेजी थी मैंने तुम्हारे पास। समीक्षा दुबे, पूजा पांडे और वो एक बंगाली लड़की थी, है ना? और आज वो क्या नाम था उस गोरी लड़की का? तिवारी। रूबी तिवारी। नहीं तो आप 4 लड़कियों के पैसे भेजने चाहिए थे ना, आपने तो 30,000 ही भेज दी। कल शाम को ट्रांसफर करवा लेना, थोड़ी तंगी चल रही है। अरे वो सुनील भैया, एक बनारसी पान बना, सुपारी कम। हाँ विकास भैया। सितारा बाई, अपनी लोकेशन भेजो। सितारा बाई, 2 लड़कियां नए ड्राइवर के साथ भेज रहा हूँ।
NH 230 से लगकर आलमनगर के पास वाला जंगल। ए विकास भैया, अपने छुट्टे पैसे लेके जाओ। भैया, लखनऊ पहुंचने में और कितनी देर है? अरे मैडम जी, अभी तो आप बैठी है और एक तो ये नाइट का समय है, इसलिए धीरे चलाना पड़ता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि सुबह होते ही हम आपको लखनऊ पहुंचा देंगे। हे राम जी, हमारे पहुंचने तक रूबी की रक्षा करना। अगर रूबी केतकी के हाथ नहीं आई और एयरपोर्ट पहुंच गई तो मेरा सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। अब केतकी को तो मैंने रूबी के पीछे भेज ही दिया है, लेकिन मुझे एक और चाल चलनी होगी जिससे अगर रूबी कनाडा जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच भी जाए तो भी उसे गौरव कनाडा आने के लिए मना कर दे। हेलो गौरव, मुझे पता है अभी वहाँ 6 बज रहे होंगे, लेकिन बात ही कुछ इतनी अर्जेंट थी ना। देखो, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैं कौन बोल रही, लेकिन तुम्हारी मंगेतर रूबी के लिए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। भैया, हम लखनऊ पहुंच गए क्या? जी मैडम जी। आप ऐसा करिए, आलमनगर की तरफ ले लीजिए। जी। अरे, आज तो नाग पंचमी है। जय भोलेनाथ। हे भोले बाबा, हमारी रूबी की रक्षा करना। लीजिए भैया, लखनऊ में लोग शर्मा और शुक्ला की चाय पीने आते हैं। एक बार अगर रामलाल के हाथ की चाय पी लेना तो उनका स्वाद भूल जाए। चलिए देखते हैं। चाय में स्वाद तो है। दिन बना दिया आपने मेरा। काम की तलाश में लखनऊ आए हैं क्या? रजिया गुंडों में फंसी हुई, उसे बचाने आए हैं? मतलब? अरे कुछ नहीं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। रूबी को गुंडों से बचा के मैं बनूंगा हीरो। तभी तो उसके परिवार वाले एक अंधे आदमी से उसकी शादी के लिए राजी होंगे। अब क्या करें? कुछ पाने के लिए थोड़े पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे। जितना चाहे मार लो, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम नहीं पहनेंगे ये कपड़े, नहीं पहनेंगे कपड़े, हम नहीं पहनेंगे।
नहीं पहनेगी? नहीं पहनेगी? तो फिर तेरा ये खूबसूरत चेहरा हमारे किस काम का? शपो, जाके खौलता हुआ पानी लेकर आ और फेंक दे इसके चेहरे पर। नहीं प्लीज, हम पैर पकड़ते, हम हाथ जोड़ते, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको पैसे चाहिए ना, हम आपको देंगे पैसे। हमारे घर वाले बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसे। अब काहे के घर वाले? एक बार जो यहाँ आ जाता है वो दोबारा लौटकर वापस नहीं जाता। अब बता, कपड़े पहनेगी या नहीं पहनेगी? प्लीज तुम्हें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ए शब्बू, जाकर देख के कौन आया है। सितारा भाई, अब तो हमारी पिक्चर बनने वाली है। नीचे पुलिस आ गई है। बाकी लड़कियों को लेकर आओ। मैडम जी, कुछ लेन देन करके मामला रफा दफा कर देते हैं। देख क्या रही है? जाना, बुला लड़कियों को। अरे अरे जा रहे हैं। मैडम जी, आप कौन से थाने से हैं? देखो,
से सवाल नहीं। लगता है पेट नहीं भरा तुम्हारा, है ना? आज सवाल हम करेंगे और जवाब तुम दोगी, समझे? वैसे हम तुम सबकी तसल्ली के लिए बता दें कि हम रामतलाव थाने से। अब अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इन नलकियों को बाहर निकालो। अरे मार डाला रे! मैडम ने बोला सुना नहीं तुम लोगों ने? चलो चलो बाहर निकलो। निकलो निकलो। रुको। तुम नहीं। तुम हमारे साथ हमारी बाइक पर चलोगी। चलो। सितारा भाई अब क्या करेंगे? चलो सबको जल्दी जल्दी। पुलिस की वैन किधर है मैडम? पुलिस से सवाल नहीं, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है। इसलिए आज सवाल हम पूछेंगे और जवाब तुम दोगे, समझे? ये तो गाड़ी है किसकी? हमारी। तुम्हारी। अब हम तुम्हें सवाल पूछते, तुम्हारा सवाल सुनो। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, अभी लड़की ढूंढ रहे। तो काम करो, तुम ढूंढो भी मत, क्योंकि तुम्हें मिलेगी ही नहीं। ये साले
भाभी और ननद में इतना प्यार, ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा। यहाँ इतना खतरा मोल लेकर इसलिए आई है ना कि तेरी ननद की वीडियो ना बने। चल ठीक है, नहीं बनाते तेरी ननद का वीडियो, लेकिन इस नुकसान की भरपाई तो तुझे ही करनी होगी ना। ए शब्बो, जा तो जरा भाभी जी को सजा कर लेकर आ। आज तो भाभी जी का वीडियो बनेगा। नहीं 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 नहीं, आप हमारी भाभी के साथ कुछ मत कीजिए। भाभी आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज हमारी भाभी के साथ कुछ मत कीजिए। भाभी भाभी प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मेरी बात मत मानना प्लीज। भाभी प्लीज कुछ मत करना। आज अगर तेरी भाभी का वीडियो नहीं बनाना तो 4 लौंडों को तुझ पर छोड़ूंगी। नोच खाएंगे तुझे। खबरदार उसे हाथ भी लगाए तू, छोटी बच्ची है वो, उसे छोड़ दो। ए शब्बो, ले जा इसे। हाँ चल चल, छोड़ो हमें। चल चल। भाभी को छोड़ दीजिए। नहीं। हाँ विकास भाई, आपने लड़कों को समझा दिया है ना। मैं अंदर रूबी को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लगनी नहीं चाहिए। मारे मगर ध्यान से। हाँ चलो, मैं जाता हूँ रूबी को बचाने। अरे सितारा भाई, कितना टाइम लगेगा? किसी को भिजवा के देखिए, तैयार हुई या नहीं अब तक। ए सरजू, जा जाके देख कर। छोड़ो हमें, छोड़ो। चलो चलो, ले चलो इसे, जल्दी ले चलो। नहीं। अरे चल ना। छोड़ो हमें। चल, छोड़ो हमें। चल, छोड़ो। भाभी, भाभी। कब तक अपनी इज्जत को छुपाती फिरेगी? 3-4 दिन में तो ट्रक वाले भी तेरी वीडियो देख रहे होंगे। नहीं, भाभी इनकी बात मत मानना, हम ऐसा कुछ भी मत करना। अगर आज तेरी भाभी की वीडियो नहीं बनी ना तो 3 मर्दों को तुझ पे छोड़ूंगी और तेरी वीडियो बनाऊंगी। याद रखना। उसके साथ ऐसा मत करिए, वो छोटी बच्ची है। वो छोटी बच्ची है, पर तू तो जवान है ना। नहीं, छोड़ो मैं। भाभी। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। चल हीरो, लग जा।
दूर हटो, हमसे हमारे पास मत आओ। आपकी आंखों के सामने हमारे साथ ये अन्याय नहीं हो सकता भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। ये सापिया कैसे आ गया? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रूबी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रधान जी, हमें बचा लीजिए। प्रधान जी, हमें बचा लीजिए। मैं सोच रही थी कि ये झूमर बड़ा ही ओल्ड फैशन सा है, क्यों ना इसे चेंज करके कुछ लाइटिंग सिस्टम वगैरह लगवा देंगे यहाँ पे। हाँ, और ना ये वॉल का जो कलर है, मैं सोच रही थी इसके कलर्स भी ना बड़े बोरिंग से हैं, कुछ पेस्टल करवा लेते हैं। क्या कहती हैं आप? वरदान तो अपना फैसला कर ही चुका है, फिर भी हम तुम्हें एक सलाह देंगे। चीजों को बदलने में इतनी जल्दबाजी मत करो, वरना किसी दिन अगर वरदान समझ गया कि उससे ज्यादा तुम उसकी चीजों से प्यार करती हो, तो तुम भी बदल दी जाओगी। आंटी जी, आप मेरे बारे में कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती। आपके वरदान ने मेरे लिए अपने 6 साल का रिश्ता अपनी पत्नी के साथ खत्म कर दिया,
और यही सबूत है इस बात का कि उसे कितना भरोसा है मेरे प्यार पे। माँ, आपने केतकी को ही देखा? मैंने स्टोर रूम में भी देखा, कहीं मिल नहीं रही। केतकी कहीं भी हो, उसे तुम्हें क्या मतलब? तुम तो वैसे भी उससे 3-4 दिनों में अलग हो रहे हो ना? हाँ शोना, माँ सही कह रही है। 2-3 दिन में तो माँ ठीक ही तो कह रही है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं माँ, वो मैंने भी एक सपना देखा था जिसमें केतकी किसी मुसीबत में थी। उसमें सांप भी था, तो बस इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। सावन में सांप देखना शुभ होता है। वैसे केतकी 2 दिन के लिए अपने मायके गई है, पर हम एक बात समझ नहीं पा रहे वरदान, 3-4 दिनों में जिससे तुम्हारा रिश्ता टूटने वाला है, उसकी इतनी चिंता क्यों है तुम्हें? इतने हट्टे कट्टे मुस्तंडे हो और नाक से डर रहे हो। जाओ जाके लाठी लेकर और मारो इसे। जाओ। नहीं, रुक जाइए। नागपंचमी का समय है, ऐसा मत करिए। सांप को मारेंगे तो पाप लगेगा। चुप, बिल्कुल चुप। सांप के डसने से मरने का शौक नहीं हमको। नहीं। रूबी, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जल्दी उस खिड़की से निकलना होगा। जल्दी करिए। ए लड़की, जाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो ना तेरी टांगें तोड़ दूंगी मैं। आप सभी को इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भोले बाबा ने खुद अपने नाग देवता को हमारी रक्षा के लिए भेजा है। निकलिए आप सभी जल्दी। रुक जा, मैं कह रही हूँ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी करिए, समय नहीं है हमारे पास। जाओ जाके रोको उसे। जल्दी जल्दी करिए, निकलिए। ये शब्बो, रोक उसे। दीदी कैसे? ये बिरजू, तू तो जा। रूबी, हमारी बात सुन। तुम्हें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी जाओ। नहीं नहीं भाभी, हम आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपको भी रूबी, हमारी चिंता मत करो। तुम्हें निकलना होगा यहाँ से। जल्दी जाओ, हम ना जाएंगे। जल्दी। ये लड़कियां अपने आप बाहर कैसे आ रही हैं? चलो ये भी ठीक है, बिना मारपीट के ही हीरो बनने का मौका मिल गया। भाभी, भाभी प्लीज जल्दी आओ। जय भोलेनाथ। भाभी, ये यहाँ क्या कर रही है? अगर केतकी भाभी ने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पहले ही उसे मुझ पर शक है, और वो रूबी जैसे बेवकूफ नहीं है जो मान जाएगी कि एक अंधा आदमी रूबी को बचाने के लिए यहाँ तक आ गया।
पकड़ा जाऊं उससे बेहतर यही है कि यहाँ से निकल जाऊं। इस लड़की की वजह से तो मेरी सारी लड़कियां भाग गई। इस लड़की को तो मैं निकलने नहीं दूंगी। भाभी नहीं, भाभी भाभी नहीं नहीं नहीं। कैसे भागेगी तू, मैं भी देखती हूँ। बहुत होशियार बच्ची है, चल अंदर। छोड़ो छोड़ो। भाभी जल्दी आओ भाभी प्लीज। रूबी तुम्हें जाना होगा, समझो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके पकड़ लड़कियों को। रूबी तुम्हें हमारी कसम है, भागो। ये जानने के बाद भी कि इनकी अपनी मायके में सुरक्षित है, मुझे इसकी चिंता में घबराहट क्यों हो रही है? काम करता हूँ, सिर्फ फोन करता हूँ। नहीं, बेटा, मम्मा मामा के घर गई है ना? मैं आपको फोन मिला के दूं, आप पूछो कि मम्मा क्या कर रही है। हाँ, मैं मामी से भी बात करूंगी, मामा से भी और मम्मा से भी। हाँ, आप सबसे बात कर लेना, लेकिन सबसे पहले पूछना मम्मा क्या कर रही है। ओके ओके। जय सिया राम मामी, मम्मा कहाँ है? पापा, मम्मा तो मामा के घर गई नहीं। इसका मतलब वो मायके जाने के बहाने से उसी के साथ। लेकिन अगर वो सच में किसी मुसीबत में हुई तो? लेकिन अगर वो आकाश के साथ गई है तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? उसे है मेरी चिंता। बुलाओ उस रॉकी को। आज वो रॉकी इसे नोच नोच कर खाएगा और वो वीडियो कल हर मोबाइल पर होगी। वो सब तो ठीक है सितारा भाई, लेकिन वीडियो बनेगा कैसे? कैमरा तो टूट गया और दूसरा कैमरा आने में 4-5 घंटा लगेगा। तो उन 4-5 घंटों में इस लड़की को ऐसी सजा मिलेगी कि ये भी याद रखेगी कि सितारा बाई से इसका पाला पड़ा था।
बार केतकी को फोन करने में दिक्कत ही क्या है? कर लेता हूँ फोन। वरदान जी, ए बिरजू, तेरे को कितनी बार बोला है कि लड़कियों का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया कर। गलती हो गई तारा भाई। हमेशा गलती कैसे कर देते हो तुम? हेलो